students and namaskar. So CA intermediate के results are out and now the students are कि सर मई 22 के लिए अब हमें थोड़ी सी एग्जाम स्ट्रेटेजी बता दीजिए। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दो स्टूडेंट जो इस बार अपने पास एग्जाम में सक्सेसफुल रहे। बट मेरा हमेशा ही रहता है कि जो बच्चे इस बार में अनसक्सेसफुल रहे उन बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए और उनको एक स्टडी स्ट्रेटेजी मिल जाए। तो इस सारे बच्चों के लिए जिनका भी एग्जाम मई 22 में फॉल कर रहा है उन बच्चों के लिए बेटा ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी वीडियो। तो इसको जरूर अपने पास अंत तक देखिए बिकॉज यहां पर हम सारे सब्जेक्ट्स को लेके बहुत अहम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, फेलियर इज जस्ट अ बेंड इन द रोड, नॉट द एंड ऑफ द रोड। अगर हम अपना पास इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के अंदर में अनसक्सेसफुल रहे तो घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे बेटा ऐसे और हमेशा ऐसे होता है कि काफी बच्चे जो है एक अटेम्प्ट में रह जाते हैं, बट अगर हम अपने पास फिर से मेहनत करने को तैयार है और हम अपने पास अगले अटेम्प्ट में अपना 100% देंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता अगले अटेम्प्ट में पास होने के लिए। वी जस्ट हैव टू लर्न फ्रॉम द फेलियर and we have to keep moving forward. So that is very important thing before we even start discussing कि हमें क्या स्ट्रेटेजी अपने पास अपनानी चाहिए। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो बच्चे रह चुके हैं वो हिम्मत ना हारे और अपने पास और बेहतर तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले अगर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वी हैव टू डेवलप एंड स्टिक टू योर प्लान। आप अपने पास एक प्रॉपर तरीके से प्लान बनाएंगे और उस पर आपको स्टिक जरूर रहना। और मैं आप लोगों को एक प्लान के बारे में एक आइडिया भी जरूर दूंगा, सो प्लीज मेरे साथ इस बात को जरा ध्यान से सुनना। वी डोंट नीड टू स्टडी जस्ट ब्लाइंडली। हमें ये नहीं है कि बस अब पढ़ना शुरू कर दिया। बेटा जब तक प्लान नहीं होगा ना तब तक हम सही तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। सो डेवलप अ प्लान एंड फॉलो इट रिगरसली विद अपने पास जो है मॉडिफिकेशन माइनर जो आपके पास करनी पड़ती है, तो उसको अपने पास प्रॉपर तरीके से रिलीजियसली अपने पास जो है प्लान को अपने पास फॉलो करना है। साथ के साथ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम, हमें टाइम अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। अगर मैं आपको सही मायने बात करूं 75 days अप्रोक्सीमेटली आर लेफ्ट फॉर अवर एग्जामिनेशन एंड दैट इफ यू कन्वर्ट इनटू द आवर्स, आप अपने पास पढ़ने जा रहे हैं बेटा 24 घंटे होते हैं एक दिन में, पर अगर हम 12 घंटे की पढ़ाई निकाल लेना तो 75 इंटू 12 900 आवर्स आपके पास अभी पड़े हैं, जो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा अभी भी टाइम है। सो ये मत सोचना कि समय कम है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उस टाइम को इफेक्टिवली यूज कैसे करने जा रहे हैं। तो समय व्यर्थ नहीं करना है, अपने पास एक प्रॉपर प्लान बनाना है, प्रॉपर टाइम टेबल को लेके बात होने वाली है अभी आप लोगों के साथ में। तो इट्स ओके। कई बार आपके ऐसा चलता है अगर समटाइम्स टारगेट अचीव नहीं भी होता, बट ये नहीं होगा कि आप कभी अचीव ना कर पाए। सो अपने पास जो प्लान बनाना है उसको कोशिश करने कि हम मैक्सिमम उसे अचीव कर सके एंड ये आपको मदद करता है टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहां पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि मैंने अपने पास अपनी तरफ से एक आप लोग को एक ब्रॉड टाइमलाइन दिया। ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन कि जिस बच्चे का अपने पास में सिंगल ग्रुप के अंदर जिसने अपीयर करना है, वो मेरी तरफ से एक एडवाइस रहेगी कि वो 3 टाइम्स की रिवीजन के लिए जरूर जाए। सो 3 टाइम्स रिवीजन लास्ट ऑलमोस्ट जहां पे 72 डेज मैंने इसलिए बोले बिकॉज 1 मार्च से लेके मैं बोल रहा हूं 12 मई तक, जिसका ग्रुप 1 है, जिसका ग्रुप 2 ऑब्वियसली उसे 10 दिन और मिल जाएंगे इफेक्टिवली एक तरीके से। सो मैंने 3 रिवीजन का आपको एक ब्रॉड प्लान दिया है विच इज 40 डेज फॉर द फर्स्ट रिवीजन, 20 days for your second revision and the 12 days for the last revision। तो ये आप लोगों के लिए एक तरीके से रिवीजन होगी बेटा, रिवीजन नंबर 1, रिवीजन नंबर 2 एंड रिवीजन नंबर आप लोगों के लिए 3। तो ये आप लोग अपने पास जो है टाइमलाइन एक बार के लिए देख सकते हैं, जिसको लेके आप ब्रॉड अपने पास में प्लान बनाएंगे एंड इसको हमने फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से। एंड जिनके बहुत ग्रुप्स है उनको मैं एडवाइस करूंगा कि 2 रिवीजन आर सफिशिएंट। तो उसके लिए 50 डेज के अंदर में अप्रोक्सीमेटली आप अपने पास में फर्स्ट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे एंड द लास्ट 22 days we are going to do the second revision। this is the broad हमारे माइंड में प्लान है, बट ऑब्वियसली हमें क्या होता है कि अपना वीकली टाइम टेबल बनाए, वीकली प्लान बनाए, जिसपे मैं अभी आप लोगों के साथ बात करता हूं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज है, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे है, हमारी पढ़ाई पे। हम अपने टाइम को जैसे मैंने बोला वेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो इफ यू हैवंट स्टार्टेड तो बेटा आप पढ़ना शुरू कर दो। नाउ स्टॉप प्रोकास्टिनेशन, अपने पास कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपके पास सही समय, आप अपने पास बुक्स उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड डोंट लेट योर मोरल डाउन। हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना और अपने पास अब पढ़ाई जोरों शोरों से करनी है। एंड डोंट गेट इंडल्ज इन द कन्वर्सेशन। काफी जगहों पे क्या होता है, ट्विटर यूट्यूब वगैरह पे चीजें चलती रहती है, यार एग्जाम्स पता नहीं पोस्टपोन तो नहीं होंगे, पता नहीं क्या चल रहा है। प्लीज इन चीजों से थोड़ा दूर रहिए। जब भी होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आईसीआई की तरफ से आ जाएगी। सो मेक इट श्योर आप लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इन कन्वर्सेशन से दूर रहिए। आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि यार आपके पेपर जो 15 मई से शुरू हो रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप वालों के, सेकंड ग्रुप वालों के उसके बाद शुरू हो रहे हैं। तो
उसी को ध्यान में रखते हुए अपने पास पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो इन चीजों पे टाइम खराब नहीं करना है अपने पास में कि यार एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे, क्या बोला जा रहा है, अभी किसी ने अपनी तरफ से क्या लिख दिया ट्विटर पे, वो प्लीज उन चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए, ठीक है ना। एंड कीप योर प्रिपरेशन मूविंग। नाउ टाइम टेबल जैसे मैंने बोला बेटा आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ आपने एक ब्रॉड प्लान बनाया, नाउ कम्स द टाइम टेबल। टाइम टेबल मींस आप अपने पास डे बाय डे अपना प्लान बना रहे हैं एक तरीके से, मंडे से लेके आपने संडे तक अपने पास प्रॉपरली एक तरीके से बनाया, जहां पर में आपने डे बाय डे अपने पास फिक्स कर लिया एक तरीके से कि मैंने इस दिन ये सब्जेक्ट अपने पास में पढ़ना है। तो आपने जैसे अगर बोला मैंने 12 घंटे आप पढ़ रहे हैं बेटा, तो 12 घंटे को डिवाइड कर दीजिए। लेट से आप अपने पास में 2 आवर्स 3 आवर्स के स्लॉट्स में डिवाइड हम कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन थ्योरी सब्जेक्ट एंड अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो वो हम अपने पास रखेंगे। एक मैं जनरली बोलता हूं कि स्टूडेंट को अपने पास में क्या करना चाहिए, 4 सब्जेक्ट्स वो अपने पास लेके जरूर चल सकता है। अगर वो 3 सब्जेक्ट्स करता है देन ऑब्वियसली इट्स इनफ, बट मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स एक दिन के अंदर में रखना, ठीक है ना। जिसमें प्रैक्टिकल का थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, 3 साढ़े 3 घंटे, थ्योरी के लिए आप 2 ढाई घंटे का स्लॉट रख सकते हैं, तो वो आपको स्प्लिट करना है। एंड टाइम टेबल के अंदर में आपको क्या करना है कि मैंने एक हफ्ते के अंदर में जो प्लान बनाया उसमें मैंने क्या सोचा, लेट से ग्रुप 1 के अंदर है भाई अकाउंट्स का मैंने कितना करना है, कॉस्ट का मैंने कितना करना है, टैक्स का कितना करना है, लॉ का कितना करना है। सो जस्ट डिवाइड, मेक अ प्रॉपर प्लान। एक हफ्ते का बनाइए, बहुत ज्यादा आगे का पूरे एक महीने का मत बना देना, क्योंकि होता क्या फिर वो फॉलो नहीं होता, आप उसको अपने पास में इवेल्युएट नहीं कर पाते, आप प्रॉपर प्लान को फॉलो किया कि नहीं किया वो आप 30 दिन बाद जाके करोगे। वीकली बनाइए, उसे अपने पास डेली बेसिस में आपने बांट दिया ताकि आप उसको साथ के साथ इवेल्युएट करते जा रहे हो। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टाइम टेबल बनाना है, और ये बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बिकॉज इट विल कीप यू ऑलवेज ऑन द टोज। सो स्टूडेंट जिनको लगता है कि टाइम टेबल बनाना एक वेस्ट ऑफ टाइम है बेटा, वो अपने पास मिस्टेक करे। मैंने भी अपने टाइम पे टाइम टेबल बनाया था, और सारे बच्चे जो अपने पास अच्छे से नंबर लेके आते हैं, कोशिश करते हैं वो अपने टाइम टेबल वगैरह की चीज को जरूर फॉलो करते हैं। तो प्रॉपर प्लान, प्रॉपर टाइम टेबल आप लोगों के पास बनना है, एंड टाइम एलोकेट करना है। जैसे मैंने बोला एवरी सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू द कितने दिन आपके पास बचे। आपने ब्रॉड प्लान कैसे बनाया था, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि आप अपने पास नंबर ऑफ रिविजन के हिसाब से अपने पास जरूर बनाइए। नाउ इसके बाद हमारे पास बेटा अगली चीज जो आती है दैट इज योर हाउ मेनी ग्रुप्स टू अटेम्प्ट। आप सिंगल देने जा रहे, दोनों देने जा रहे, ये फैसला अपने पास अभी कर लीजिए। वैसे भी आप एग्जाम फॉर्म अभी कुछ दिन के अंदर भरने ही वाले हैं, तो आप लोगों को फैसला करना ही। अब एटलीस्ट हम इस चीज से बाहर हो जाए कि हमें सर सिंगल ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप देने। काफी बच्चों के इसमें सवाल आता है कि जो बच्चों ने सिंगल ग्रुप दिया था दिसंबर में और उन बच्चों का रह गया इस बार के टाइम में, एंड उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी ग्रुप 2 की। नाउ दे आर इन अ मेस काइंड ऑफ, उनके दिमाग में अब ये चीज आ चुकी है हम कैसे करें, हम ग्रुप 1 ही दे अपने पास में या दोनों ग्रुप दे। सो वहां पे एक मेरा जनरल आप लोगों को एक ये फीडबैक रहेगा कि अगर आपकी ग्रुप 2 की बेटा प्रिपरेशन जो है, ग्रुप 2 की प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट 70-75% हो चुके हैं, एंड दैट्स ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, लेट्स से बाय 15th और 20th ऑफ मार्च प्लस माइनस 5 डेज। इन दैट केस यू शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, यू हैव अ सफिशिएंट टाइम, आप दोनों ग्रुप्स के लिए जा सकते हैं। बट अगर आपने लेट से ग्रुप 2 के आपने अभी तक 2 सब्जेक्ट तो शुरू ही नहीं किए, या आपकी तैयारी 15-20% हुई हुई है, देन आई विल से कि अपना स्टिक टू वन ग्रुप। चाहे उस केस में आप अपने दूसरे ग्रुप को पूरे का पूरा करके उसे करिए, या फर्स्ट ग्रुप को करिए, वो आपको अपने पास कॉल लेनी है, बट दैट कॉल हैज टू बी टेकन बाय यू नाउ इटसेल्फ। आप इसके लिए लिंगर ऑन नहीं कर सकते, आप ये नहीं सोच सकते कि आप अपने पास में जाके मिड ऑफ अप्रैल में जाके, अप्रैल एंड में जाके इस चीज को डिसाइड करेंगे। तो दैट कॉल आपको अभी लेनी पड़ेगी कि आपने दोनों ग्रुप देने कि सिंगल ग्रुप देना। तो इफ यू आर स्टिल स्टक अप विद द डिसीजन ऑफ हाउ मेनी ग्रुप्स टू गिव, ये वो समय है इसको डिसाइड करने का, एंड आपको पूरी क्लैरिटी के साथ में इस चीज को डिसाइड करना है, एंड छोटी मोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए नहीं। सो स्टिक टू योर प्लान ऑफ गिविंग वन ग्रुप और बोथ ग्रुप्स एज यू वुड डिसाइड नाउ। जो आपने अब डिसाइड किया उसके हिसाब से उस पर हम बिल्कुल टिके रहेंगे, और हम उससे अब तस से मस नहीं होंगे। हम बार बार ये पॉइंट नहीं लाएंगे माइंड के अंदर में कि यार काश मैं दोनों दे लूं, काश मैं सिंगल दे लूं, या जो भी आप अपने पास सोच रहे, ठीक है ना। जो अपने पास फाइनल फैसला आप करने जा रहे हैं उसी पे स्टिक रहेंगे। प्लीज अपने दोस्त लोग क्या कर रहे हैं इससे प्लीज दूर रहे, कि वो लोग अपने पास, मेरा तो फ्रेंड है जी वो तो दोनों ग्रुप दे रहा है, अच्छा मैं सिर्फ सिंगल ही दूंगा, मैं कैसा लगेगा, या वैसा वर्सा वाला सिनेरियो आपके पास में, वो सिंगल दे रहा है मैं दोनों दे रहा हूं, यार वो तो अपने आराम से तैयारी कर रहा है, मैंने अननेसेसरी का प्रेशर ले लिया। बेटा हर पर्सन अपने आप में अपनी तैयारी कर रहा है, आप लोगों को अपनी एबिलिटीज के बारे में पता है, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए। प्लीज औरों को देखना अब हम बंद कर देंगे, ठीक है ना। देन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप सेल्फ बिलीफ, अपने आप पे विश्वास रखना है। हाँ
हम अपने पास एक सीए का एग्जाम देने जा रहे हैं जो कि ऑब्वियसली वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री बेटा, ये इतनी आसानी से तो मिलने वाली है नहीं, बिना मेहनत करे तो मिलेगी नहीं। तो मेहनत करने के लिए तो बिल्कुल तैयार है एंड इसके लिए अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखना, अपने आप पे विश्वास रखना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, आप सही तरीके से करो। काफी जगहों पे जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे जब आता हूं तो आपके लिए हार्ड वर्क हर कोई करता है, थोड़ा कुछ जगहों पे क्या होता है स्मार्ट वर्क करना चाहिए। चार्ट्स बना लिए, क्विक रिवीजन के लिए चीजें कर ली, अंडरलाइन कर लिए, कुछ कीवर्ड्स की बात कर ली, दैट आर सर्टेन थिंग्स जहां पे आप अपने पास में क्या कर रहे हैं, अपने समय को बचा रहे हैं, आप स्मार्टली काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सीए एग्जाम्स आर नॉट ओनली योर टेस्ट ऑफ नॉलेज बट दे आर ऑल्सो ऑफ योर मेंटल स्ट्रेंथ। तो गेटिंग दैट स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आप लोग पैनिक ना कर जाए अपने पास एग्जाम के अंदर में, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इफ यू आर हियर एंड यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क देन ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा अगर आप पूरी अपनी तरफ से मेहनत करने वाले हैं। वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनी फिलोसॉफिकल थिंग्स बट डेडिकेशन वोंट बिट्रे यू। मतलब अगर आप मेहनत करेंगे ना बेटा आपके साथ गलत नहीं होगा। देखिए मैं उस चीज में बहुत ज्यादा बोलूंगा तो वो अननेसेसरी चीज लंबी हो जाएगी, बट फिर भी मैं ये करूंगा आप अपनी तरफ से अपना पूरा एफर्ट दीजिए बेटा, आपके साथ अच्छा ही होगा, आपके साथ अच्छा ही होगा। जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग योर 100%, अपने पास अपनी डेडिकेशन, अपना अटेम्प्ट, अपना फोकस 100% आप दे रहे हैं। आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। नाउ कम्स दी सब्जेक्ट वाइज हम बात करने जा रहे हैं। सो आई हैव डिवाइडेड इनटू, रादर देन मैं एक एक सब्जेक्ट को बोलूं, मैंने प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में बेटा डिवाइड कर दिया है। नाउ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स, advanced accounts, your costing and FM. Now, more or less the approach is same of your preparation. However, to certain extent कुछ जगहों में आपके पास माइनर चीजें जरूर रहती है जिसको लेके मैं बात करूंगा। Now, सबसे पहले हमेशा हमारे पास चीज रहती है, you have to focus on understanding the concepts. रट्टा मारना बंद कर दीजिए कि ये टाइप का क्वेश्चन है, इसमें तो यही आपके पास तरीका होगा, नहीं। सबसे पहली चीज है कॉन्सेप्ट समझना, बिकॉज पेपर के अंदर ये नहीं होता कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेम वैल्यूज के साथ आ जाए। ऑब्वियसली जैसे हम क्वेश्चन अपने पास में बच्चों को कराता हूं वैसे टाइप के आते हैं, वैल्यूज डिफरेंट हो जाती है, बट फिर भी आपके पास में क्वेश्चन नए टाइप का बन के भी आ सकता है, तो उसके लिए रट्टा मारना बंद कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बेटा। एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने बेटा प्रैक्टिस। अगर आप सिर्फ ऑडिट करते रहेंगे ना तो उसका फायदा नहीं होगा। सो डू मैक्सिमम क्वेश्चंस योरसेल्फ, प्रैक्टिस अपने एंड पे आप लोगों ने मैक्सिमम से मैक्सिमम खुद करनी है। सही मैंने बोला था, प्लान बनाते हुए भी टाइम टेबल में अपने पास प्रैक्टिकल को थोड़ा समय इसलिए ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि उसमें प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। एंड वहां पर भी अपने पास में सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन जिनमें कुछ डिफिकल्ट, कुछ डिफरेंट पॉइंट्स है, ताकि अगली रिवीजन में आपके पास समय कम लगे और आपको फायदा हो जाए। फर्स्ट रिवीजन में मैक्सिमम क्वेश्चंस खुद करेंगे, सेकंड रिवीजन के अंदर में जो सेकंड रिवीजन होगी उसके अंदर में जो आपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस करे उन्हें करना है, और वहां पे आप क्वेश्चंस को जो करने का आपके पास समय होता है वो थोड़ा कम कर सकते हैं, वहां पे आप ऑडिट कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन को, बट एटलीस्ट फर्स्ट रिवीजन में जितने मैक्सिमम करेंगे उतनी अच्छी बात है। एंड एक चीज के लिए बाइबल वाली बात आ जाती है बेटा, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आरटीपीज, रिवीजन टेस्ट पेपर, एमटीपीज, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये सारे तो बेटा मस्ट है। मैं इसे अलग अलग पॉइंट्स लिखूं उसका कोई फायदा नहीं, ये सारे मैंने इकट्ठे में डाल दिए, बट ये चीजें तो मस्ट है। तो बट आई मेक श्योर इन माई नोट्स जो बच्चों को देता हूं ये सारी चीजें पहले से इनकॉर्पोरेट एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट तक, और आप सिर्फ उसके बाद वाली देखें। बट फॉर एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू मेक इट श्योर कि आप लोग ये चीजें तो अपने पास करके ही करके जा रहे हैं। जिन बच्चों का सवाल ही होता है सर कितने पुराने तक आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर करे, देखिए एमटीपी तो आपके पास जो अटेम्प्ट के आपके पास आएंगे, जनरली इंस्टीट्यूट 2 सीरीज निकालता है, तो 2 पेपर निकालता है, मॉक टेस्ट पेपर 1 एंड 2, सो अपने पास निकालेगा वो, तो वो दोनों तो जरूर करिए। लेटेस्ट के पिछले वाले कर सकते हैं, अच्छी बात है, जो दिसंबर के आप कर सकते हैं। साथ के साथ में आरटीपी से पास्ट ईयर पेपर्स की अगर मैं बात करूं सो एटलीस्ट 4 to 5 अटेम्प्ट्स आप अपने पास जरूर देखिए, जरूर देखिए। पास्ट ईयर तो जैसे न्यू स्कीम बेटा मई 18 से आई थी, तो मई 18 ऑनवर्ड्स आप पास्ट ईयर सारे ही देख लीजिए। एंड आरटीपी जितने मैक्सिमम देख सकते हैं रिवर्स मैनर में जरूर देख लीजिए। 4 to 5 तो मैं जरूर बोलूंगा आप जरूर देखिए, डिपेंडिंग ऑन अकॉर्डिंग टू द टाइम जो आप लोगों के पास अवेलेबल है। फॉर्मूलाज को कोशिश करिए एक जगह पे लिख दीजिए, स्पेसिफिकली इन सब्जेक्ट्स लाइक कॉस्टिंग एंड आपके पास जो एफएम का सब्जेक्ट होता है, जहां फॉर्मूलाज को एक जगह पे लिख लेंगे आपके लिए बाद में आसानी हो जाती है। बिकॉज जितना चीजों को आप स्ट्रीमलाइन तरीके से करेंगे ना, उतना कल को आपके पास जो है पेपर के अंदर में आपके पास कम समय में ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। थ्योरेटिकल टॉपिक्स को लीव नहीं करना है। देखिए कॉस्टिंग के पेपर में भी थ्योरी आती है, एफएम वाले में आपके पास आती है, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स छोटे छोटे होते हैं क्वेश्चंस वाले जो पेपर के अंदर आ सकते हैं। हम क्या होता है सिर्फ प्रैक्टिस में चले जाते हैं, हम थ्योरी वाले टॉपिक्स छोड़ देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको आप प्लीज इग्नोर ना करिए,
क्योंकि कई बार क्या होता है प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल आ जाता है, लेट से क्वेश्चन वो पता ही नहीं चलता क्या आपके पास क्वेश्चन बोल रहा है, सो थ्योरी वाला टॉपिक हमें बचा लेते हैं। तो प्लीज उसको अपने पास में आपने छोड़ना नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली फॉर सब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट, बिकॉज पेपर के अंदर बेटा कंपल्सरी क्वेश्चन में से वो आता है एंड आप उसको लीव नहीं कर सकते। उसके लिए मैं अपनी तरफ से बच्चों को हमेशा जो नोट्स वगैरह दिए गए हैं, जो चार्ट्स वगैरह, आप उनके थ्रू जरूर अपने पास में उसे रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करके रखिए। आप अपने पास इवन मैं बोलता हूं बच्चों को एएस नंबर तो अपने पास जरूर याद रखना ही रखना है। कुछ जगहों पे जैसे अगर आप पैरा नंबर याद रखने की बात करते हैं, ऑब्वियसली नॉट आपके पास कंपल्सरी, तो अच्छी बात है, पर उसकी एक जगह पे लिस्ट जरूर बना लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों के लिए ये वाली चीज अगर आप करते हो तो बहुत ही ज्यादा आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। इन चीजों को आपने फॉलो करना है और अपने प्लान में इन चीजों को डालना है। नाउ फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक लॉ, आपके पास टैक्सेशन, ऑडिटिंग, ईआईएसएसएम तो बोलते ही मेरे को कई बार लगता है बच्चों का मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट होता है काफी बार, कि भाई सर बस इसके बारे में बात मत करो, इसमें तो कोई बस तरीका बता दो, कोई पुड़िया मिल जाए जिसको खा के हमारे पास पेपर पास हो जाए। बट बेटा अल्टीमेटली पेपर तो आपके पास तभी होगा अगर आप मेहनत करेंगे और आप चीजों को समझेंगे, याद करेंगे और पेपर में अप्लाई करके आएंगे। टैक्सेशन को मैंने यहाँ पे डाल जरूर दिया, बट टैक्सेशन के अंदर जो प्रैक्टिकल एंगल है वो आप जरूर अपने पास कैसे कर सकते हो, जो मैंने प्रैक्टिकल वाले के अंदर बात करी। एंड टैक्सेशन में स्पेसिफिकली एक बात अभी बोल देता हूं, आपके पास बेटा इंस्टीट्यूट अब काफी क्वेश्चंस पूछता है जो आपकी टोटल इनकम कंप्यूटेशन रिलेटेड है। प्लीज मेक इट श्योर उन क्वेश्चंस की जितनी अच्छी से प्रैक्टिस कर सके वो आपके पास बहुत अच्छा रहेगा। जीएसटी के जितने प्रैक्टिकल्स अच्छे से कर सके कॉन्सेप्ट के, वो आपके पास अच्छा रहेगा। तो वहां पे जो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर जो चीजें बात करी वो, सिंस ये सारे पेपर्स ऐसे जिसके अंदर आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू आना है, तो वो आपके पास तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो वहां पर हम अपने पास अच्छी खासी प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट इंस्टीट्यूट ने जो अपनी तरफ से एमसीक्यूज दे रखे उतने जरूर करें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इतने सारे टीचर्स ने अपनी तरफ से इतने सारे एमसीक्यूज बनाए हुए आप सारे वो करने बैठ जाए। बेटा उसके लिए पहले अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट जरूरी है। कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा आप एमसीक्यू क्या करेंगे? तो इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट को समझना, और एमसीक्यूज बेयर मिनिमम एटलीस्ट आईसीए वाले जरूर करके जाए, देख के जाए। एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो जरूर कर लीजिए, ये ना कॉन्सेप्ट छोड़ दिया और एमसीक्यू को रट्टे मारे जा रहे हैं, वो मत करना आप अपने पास में, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स अपने पास जरूर बनाएं, चार्ट्स अपने पास जरूर बनाएं, काफी जगहों पे टीचर्स के द्वारा आप लोगों को दिए जाते हैं, नहीं है तो अपने बना लीजिए। और कीवर्ड्स को मार्क करें, ये कीवर्ड्स काफी जगहों पे रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट लॉ के पेपर में, ऑडिटिंग के पेपर में। जैसे मैं बोलता हूं देयर इज अ वर्ड सफिशिएंट एंड कोरोबोरेटिव एविडेंस, आपके पास परसुएसिव एविडेंस, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सो नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जिन वर्ड्स के नंबर एग्जाम में होते हैं, सो वहां पे बहुत जरूरी है। ऑल्सो इन सब्जेक्ट्स लाइक आपके पास ऑडिटिंग है, वहां पे एसए नंबर होता है, जैसे अकाउंट्स में एएस नंबर होता है। फिर टैक्सेशन, लॉ वगैरह के सब्जेक्ट में आपके पास बेटा सेक्शन नंबर्स होते हैं। तो अगर आप इनको, जिनको आप इंपॉर्टेंट वाले आपको बताए गए हैं, याद रखने को बोला गया टीचर के द्वारा, उनकी एक जगह पे लिस्ट समरी बना ले और कोशिश करें वो एक जगह पे जब रहेंगे ना, बार बार देखते हो तो बेटा आपको याद हो जाता है, एक इमेज सी छप जाती है माइंड में, ठीक है ना। बट पेपर के अंदर में अगर सेक्शन नंबर नहीं आता तो गलत सेक्शन कोट नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है। आता है तो जरूर लिख के, और नहीं आता तो घबराना नहीं, अपने पास में गलत नहीं लिख के आना। तो सेक्शन नंबर्स कोट करें जहां पे भी है, बट कभी भी गलत मत कोट करना, कभी भी गलत मत कोट करना। जैसे मैंने बोला था एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन, नीडलेस टू से, ये जरूर अपने पास देखना है फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स, उसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इवन आईसीए की जो केस स्टडीज है कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर जो दे रखे उन्होंने, लॉ वगैरह के सब्जेक्ट में आईसीए के क्वेश्चन स्पेसिफिकली इन टैक्सेशन आपके पास जो दे रखे डीटी में, जीएसटी में, वो अपने पास सारे आपको करने ही बनते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द फोकस ऑन अमेंडमेंट, स्पेसिफिकली सब्जेक्ट लाइक टैक्सेशन इग्नोर नहीं कर सकते। तो बच्चों का जैसे लेट से अगर ग्रुप 1 दिया था वो रह गए थे, अब वो देने जा रहे हैं मई के अंदर पेपर, तो बेटा टैक्सेशन के अमेंडमेंट्स को जरूर फोकस रखें, बिकॉज पेपर काफी बार क्या होता है अमेंडमेंट से डायरेक्टली आ जाता है। तो वहां पे अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के हमेशा एक हॉट फेवरेट क्वेश्चंस में रहते हैं, तो उन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज द फोकस ऑन द प्रेजेंटेशंस, आंसर लिखना कैसे, प्रॉपर वर्किंग नोट्स आपके पास बनते हैं, जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। थ्योरी के क्वेश्चन में आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सीधा कंक्लूजन से आंसर मत दीजिए, आप अपने पास बताइए कि एप्लीकेबल लॉ क्या है, फिर आपके पास फैक्ट्स ऑफ द केस है, फिर आप डिस्कशन कर रहे हैं, फिर आप कंक्लूजन लिख रहे हैं। देयर इज अ प्रॉपर वे,
तो उस पर जरूर फोकस रखिए। इसके लिए खुद प्रैक्टिस जरूर करिए बेटा, कुछ क्वेश्चंस की एटलीस्ट, बिकॉज आप जब तक खुद नहीं लिखेंगे ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ चीजों की, तो आपके पास बेटा वो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे फोकस जरूर दीजिए, ठीक है ना। एंड देन सम क्विक लास्ट मेरी तरफ से बेटा मिनट टिप्स एंड आपके पास जो है जिनका आप ध्यान रख सकते हैं आप लोगों की प्रिपरेशन के समय, दैट विल बी रियली यूजफुल फॉर यू। लाइक मैंने जैसे बोला था बेटा, सेल्फ बिलीव, दैट इज यू हैव टू ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, कि आप जो अपने पास तैयारी कर रहे हैं वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहे हैं, जो भी आपने प्लान में किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, एंड उस पर आप स्टिक है। फोकस ऑन दी वर्किंग नोट्स फॉर दी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने आपके पास बात भी करी थी, बिकॉज वर्किंग नोट्स के बेटा आपके पास में मार्क्स होते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आप लोग वर्किंग नोट्स पे जरूर अपने पास में ध्यान देंगे और खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि लैंग्वेज इन द थ्योरी पेपर्स आपके पास में, जैसे हमने बात करी प्रेजेंटेशन स्किल्स को लेके, ऑल दी अमेंडमेंट्स आपके पास, जो मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक रिकलेक्ट नहीं हो रहा है तो पैनिक नहीं होना, इट्स नॉर्मल, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। चीजें रातों रात आपके पास याद नहीं होती, ये सारे जो आपके पास पॉइंट्स में बात कर रहा हूं ना, ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। एंड पैनिक आपके पास जरूर नहीं करना, बिकॉज होता है बेटा, इट्स नॉर्मल कि आपके पास जो है कई बार हम चीज याद करते हैं और 2-3 दिन बाद रिकॉल करने की कोशिश करते हो, याद नहीं आती, पर उससे पैनिक नहीं बिल्कुल भी होना। टेस्ट सीरीज बेटा जरूर दीजिए। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आप अपने एंड पे जो है टेस्ट सीरीज जरूर अपीयर करें, आप अपने आप को इवेल्युएट करेंगे। मैं फिर भी ये बोलूंगा, अगर आप 3-3, 4-4 टेस्ट एक सब्जेक्ट का नहीं दे सकते, लेट्स से दोनों ग्रुप वाले बच्चे वो नहीं दे सकते, ठीक है, तो उस केस के अंदर एटलीस्ट 1 टेस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट जरूर दे। चाहे आप आईसीआई वाला दे दीजिए, जो मॉक टेस्ट पेपर्स आएंगे सीरीज 1 या सीरीज 2, रिकमेंडेड है सीरीज 1, क्योंकि होगा क्या, सीरीज 1 पहले आती है ना, एटलीस्ट आप उसको दे देंगे तो आपको अपनी गलतियों का पता चल जाएगा, आप उस पर वर्क अपॉन कर सकेंगे, अगर आप इंस्टीट्यूट वाली देने की सोच रहे हैं, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज एटलीस्ट 1 टेस्ट जरूर अपने पास दे फुल सिलेबस का, ताकि आप लोग एक्सपीरियंस कर सके कि जो पेपर में होना है उसके हम चीज को आज नोट कर सके। फिर कुछ कि आपके पास स्मॉल एलिमेंट थिंग बट दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक प्रॉपर स्लीप एंड डाइट, नींद अपनी प्रॉपर रखें। ये ना हो कि आप अभी से अपने पास पढ़ना शुरू कर दे 15 घंटे 16 घंटे और आप अपनी नींद जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दे, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन योर एनर्जी फॉर नेक्स्ट 2.5 months बिफोर द एग्जाम्स एंड फॉर दैट 10-15 days ड्यूरिंग द एग्जाम, सो ऑलमोस्ट 3 months। तो अगर आप अभी से नींद अपने पास प्रॉपर नहीं लेंगे तो आपके पास बेटा फिर एनर्जी लेवल्स विल बी डाउन, आप प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। अपनी डाइट अपने पास जरूर प्रॉपर लीजिए, एडिक्वेट ब्रेक्स जरूर रखिए एंड एक्सरसाइज करते रहिए इफ पॉसिबल। कईयों को लगता है कि एक्सरसाइज नॉर्मल करने, ये नहीं कि जिम चले गए, वॉक कर लिए अपने पास में, आप जैसे भी अपने आप लाइट फील कर सकते हैं। रिजुविनेट होना बहुत जरूरी है बीच में, जिसके लिए शॉर्ट ब्रेक्स होना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। एंड यू हैव टू जस्ट बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड, कि आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि हाँ भाई, हम अपने पास में जो बिल्कुल सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ अच्छा ही होगा, हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू। जितनी भी चीजें मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के पास लिखी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के टिप्स है। तो मैं यही आप लोगों से बेटा बोलूंगा, मेरी यही आप लोगों से लास्ट में रहेगी कि आप अगर इन सारी चीजों को अपने एंड पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता आप लोगों की सीए इंटरमीडिएट को क्लियर करने में। whether you are going to appear for a single group or whether you are going to clear for both the groups, you just have to stay positive and अपने पास feel motivated। तो with these words मैं अपने इस वीडियो को एंड करूंगा। आप लोगों के कोई भी स्पेसिफिक कोई डाउट होता है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन इन द वीडियो, और मैं उसको कोशिश करूंगा आप लोगों का आंसर करने के लिए। और आप किसी भी और चीज को लेकर चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊं, तो वो भी जरूर बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए उस पर्टिकुलर चीज पे जरूर वीडियो लेके आ सकूं। Thank you students, take care and bye bye।